श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद से गौतम बुद्ध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। तृतीय विचार अक्षर तत्व और जीव तत्व पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामं श्रीवत्सां श्रीनिकेतनं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगजुदं सर्वांग मनोहरम हृदयं कृपा प्रसादीक्षणं सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधत। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आइए मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के अंतर्गत हम तीसरे विचार को इस समय हम इसकी तीसरा विचार जो है अक्षर तत्व और जीव तत्व, हम इसकी जो है विवेचना कर रहे हैं। अब जिस मंत्र को हम लेंगे, हमने इसके पहले आपको बतलाया था कि परमेश्वर से ही सूक्ष्म तत्व उत्पत्ति होती है, अर्थात इसी में से प्राण मन इंद्रियां पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति होती है। इस पर हमने विवेचना किया था। अब इसके विराट रूप के बारे में ब्रह्मर्षि अंगिरा जो है महर्षि शौनक को बता रहे हैं। वो मंत्र है मुंडक उपनिषद का दूसरे मुंडक के पहले खंड का चौथा मंत्र है, जिसकी विवेचना करेंगे। उसका कहा गया अग्नि मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशा श्रोत्रे वाम विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पदभ्याम पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मना आत्मा। कहा इस मंत्र में भगवान अंगिरा ने शौनक से कि अग्नि मस्तक है परमेश्वर का, अग्नि मूर्धा माने मस्तक है, और चक्षुषी चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्रमा दोनों नेत्र हैं, सब दिशाएं दोनों कान है, सारी दिशाएं दोनों कान, दिशा श्रोते वाम विवृतश्च वेदाः,
और विस्तृत वेद इस परमेश्वर की वाणी है। वाग विवृताश्च वेदा, वायु प्राणो, वायु प्राण है, जो सांस चल रही है हमारे में, जो प्राण का संचरण हो रहा है, परमात्मा का यदि प्राण आप समझना चाहें तो जितनी वायु है ब्रह्मांड में उसका प्राण है। और जगत हृदय है परमात्मा का, वायु प्राणो हृदयम विश्वम अस्य। और जो है दोनों पैरों से पृथ्वी की उत्पत्ति, पदभ्याम पृथ्वी, दोनों पैरों से भगवान की पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और यही परमात्मा सभी प्राणियों का अंतरात्मा है। तो पहले परमेश्वर के द्वारा निर्मित तात्विक सृष्टि का माने सर का वर्णन किया था, जिसको हमने श्रीमद् भागवत के श्लोक से भी समझाया। अब इस मंत्र में उन्होंने भगवान की विराट रूप के दर्शन कराए हैं और अपने उपदेश के अगले मंत्रों में उन्होंने परमात्मा से उत्पन्न चराचर जगत की उत्पत्ति का क्रम बतलाया है। इस हेतु हमें सर के बाद विसर्ग की रचना को समझकर परमात्मा के दर्शन करने होंगे। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा का जो काम है इसके बाद विसर्ग का सर्ग को बढ़ाना। तो श्रुतियों में, स्मृति ग्रंथों में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया ही जाता है। ये चरित्रगत लक्षण है कि वर्णन आपको श्रुतियों में, श्रुतियों ग्रंथों में क्या सृष्टि कैसे बनती है इसका वर्णन किया ही जाता है, सर कहते हैं। हमारा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत वेदांत सार के खंड 1 के द्वितीय विचार में सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का जो निरूपण कराया है हमने, ब्रह्मर्षि अंगिरा जी के उद्धृत मंत्रों की विवेचना के लिए उसी विचार को हम यहाँ अवतरित करते हैं, ताकि ब्रह्मर्षि अंगिरा जी का संक्षिप्त या सांकेतिक जो सृष्टि निर्माण ठीक ठीक समझ में आ जाए इसे, और उनके उपदेश के मंत्रों की यथाबुद्धि विवेचना की जा सके। श्रीमद् भागवत के हमारे अध्ययन में आता है कि ब्रह्मा जी का जन्म विराट पुरुष की नाभि कमल से होता है। हाँ, होता है, परंतु विराट पुरुष माने गर्भोदक साई विष्णु, उदक में सो हुए भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसी हुई है भी जानना जरूरी है। और गर्भोदक साई विष्णु को ही हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। इन सभी वास्तविकताओं को परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण ने ही ब्रह्मा जी को बताया था। अर्थात समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण को यदि हम पितामह माने, दादा मानते हैं, और विराट पुरुष गर्भोदक साई को पुत्र माने और ब्रह्मा जी को पौत्र माने, ये तीन पुण्यों का ज्ञान ही हमारे यहाँ हर संस्कार कर्म के लिए ज्ञातव्य होना चाहिए। दादा, पुत्र और पौत्र। वैसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को जगत का पितामह कहा है। देख लीजिए आप क्या कहते हैं गीता में कि 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं पितामह हूँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रोंकार ऋक्साम यजुरेव चाम। गर्भोदक साई माने जन्म देने के लिए उदक यानी जल में शयन मुद्रा में लेटना है। जन्म देने के लिए उदक यानी जल में शयन मुद्रा में लेटना है। प्रकट में भगवान श्री कृष्ण ही रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा जी बनकर सृष्टि रचना करेंगे। तो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी को स्वयंभू माना जाएगा, जबकि उनके आश्रयदाता हैं भगवान श्री कृष्ण। अब सतोगुण को स्वीकार कर श्री भगवान ही क्षीरोदक साई महाविष्णु बनकर अर्थात दूध के सागर में शयन मुद्रा में लेटकर संसार का पालन करेंगे। ब्रह्मा को उत्पन्न करने के लिए जल के सागर में शयन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रजगुण स्वीकार करना है ना, तो जल में शयन मुद्रा में लेटेंगे, तभी जो है उनकी नाभि से कमल गर्भोदक साई विष्णु का रूपक है। देखने में भी आता है कि नाभि से ही नाल के रूप में जन्म होता है। अब
पालने के, यहाँ पे भगवान ने रजगुण स्वीकार कर सतगुण स्वीकार करके भगवान जो है क्षीरोदकशाही दूध में शयन करेंगे, तो माता के स्तनों में जो है दूध आ जाता है, भगवान विष्णु वहाँ पर आ जाते हैं पालन करने के लिए। जगत में जीव के पैदा होने पर उसकी नाल काट दी जाती, माने ब्रह्मा जी का काम खत्म हो जाता है, ब्रह्मा उत्पन्न हो गए, जीव आ गया संसार में, अर्थात गर्भोदक साई जो विष्णु का काम समाप्त हो गया। अब क्षीरोदक साई विष्णु का काम शुरू होता है। सतगुण स्वीकार किया भगवान ने, महाराज गुण स्वीकार किया भगवान ने। अब रहा तमोगुण। तो भगवान स्वतः जो है, जब हमने बताया कि क्षीरोदक साई विष्णु बनकर, अर्थात माता के स्तनों में क्षीर भर जाता है, दूध भर जाता है, भगवान स्वतः उसमें प्रवेश कर जीव का दूध पान से खुद ही जो है ब्रह्मा बन गए रजोगुण स्वीकार करके, और खुद ही विष्णु बन गए सत्वगुण स्वीकार करके। ध्यान दीजिए, ये सब कुछ जो है हिरण्यगर्भ के रूप में घटित हो रहा है। अब तमोगुण को स्वीकार कर ब्रह्मा जी के ही मस्तक से रुद्र का जन्म होता है, जिससे भगवान ही रुद्र बनकर, माने शंकर बनकर सृष्टि का संहार करते हैं। अविनाशी परम परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण ही अपनी माया शक्ति से 3 गुणों को स्वीकार कर जन्म देने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले बनते हैं। इसी बात को भगवान शुक्र ने अपने मंगलाचरण में कहा है। क्या? नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायान प्लक्ष वर्तमने। ये 3 क्या? गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनाम अंतर्भवायान प्लक्ष वर्तमने। बार बार प्रणाम करते हैं। सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया, सद उद्भव स्थान निरोध, माने उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए और जो है संहार के लिए भगवान जो है तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। ये तीनों गुण युक्ति को, इस सिद्धांत में कहीं से कहीं तक वेद वेदांत की दृष्टि से कोई विवाद नहीं है, और श्रीमद् भागवत में भी इसी सत्य का निरूपण किया गया है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखकर हम संक्षिप्त में पहले विराट पुरुष की उत्पत्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि विराट पुरुष कैसे आते हैं। हमारे सामने अनेक संतों के प्रश्न रहते हैं, सृष्टि रचना कैसे हुई? अरे कब से यह सृष्टि परंपरा चल रही है, इस बात का सृष्टि का वर्णन नहीं, इस बात से सृष्टि का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनादि परंपरा है। अतः इस सृष्टि का जब प्रलय होता है तब समस्त ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। उस समय मात्र श्रीमन नारायण देव शेष शैया पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वह क्या करते हैं, इस दृष्टिकोण से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति को इसको समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत का कथन है क्या? गुदाप्लुतम विश्वमिदं तदासी यद निद्रियामीलित दृङ्नमीलयात्। उदाप्लुतम विश्वमिदं तदासी, जब यह संपूर्ण विश्व उदाप्लुतम माने जल में डूबा हुआ विश्वमिदम, उस समय एक मात्र श्रीमन नारायण तदासीद यद निद्रियामीलित दृङ्नमीलयत्, शेष शैया में पड़े हुए थे। अहित प्रतल्पे अतिशयानेकः, अहित प्रतल्प माने शेष की शैया पर, दृङ्नमीलयत्, दृङ् ज्ञान मुद्रा में लेटे हुए थे, निद्रा का आश्रय लिया था, मूंदे हुए थे। मीलियत दिंग अहि प्रतल्पे शेष शैया पर अधिशयानेकम् कृतक्षणा स्वात्मरतौ निरीहा, और उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था, बिल्कुल निरीह, स्वात्मरतौ अपने में लीन। ध्यान दीजिए, आत्म नहीं उत्तिष्ठः सोऽन्तः शरीरेऽर्पितभूत सूक्ष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाणः। तब क्या हुआ?
भगवान जो है अपने आत्मानंद में मग्न थे, सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर उन किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। निरीह सुअंता शरीर अर्पी, जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, ध्यान दीजिए, सूक्ष्म शरीरों को, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्रकार के प्राण, मन बुद्धि 17 किस्म का, ये जो है सूक्ष्म शरीर जो रहता है, मोटा शरीर जल जाने के बाद, इसकी क्रिया अंत्येष्टि कर देने के बाद यही शरीर जाता है दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए। और जब प्रलय होता है, जब जो है संहार का समय आता है, तो सारी सूक्ष्मता भगवान में जाकर विलीन हो जाती है, क्योंकि सारे मन, सारी योनियों की मन बुद्धि, सारे योनियों की जो है के संस्कार कहना चाहिए, वो भगवान में जाकर छुप जाते हैं। कि अब जो सृष्टि का निर्माण करेंगे ब्रह्मा जी, तो किस आधार में करेंगे। ये एक ऐसी संरचना है जिस पर आपका कोई दिमाग काम नहीं कर सकता, ऐसी संरचना है, ध्यान दीजिए। अब इसीलिए यहाँ कहा कि प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके प्रभु के दिव्य शरीर में जीवों के सूक्ष्म शरीर का विलोन होना ही तो यही निरोध है। यही निरोध है कि पंचभूतात्मक शरीर का यदि हम समझे तो क्या होता है कि पृथ्वी पूरी जल में डूब जाती है। जल में जब डूब गई तो उसका जो गंध रूपी जो गुण है वह समाप्त हो जाने के बाद, पृथ्वी का जब गंध रूपी गुण समाप्त हो जाएगा तो जल बन जाएगी। और जब जो है जल बन गई, अब उसका रस रूपी गुण समाप्त हो जाएगा तो यही जल वायु बन जाएगा, तो वायु में विलीन हो गया। ऐसे बोलते चले जाते हैं इसको। जब वायु का जब इसका जो है रस रूपी गुण समाप्त हो जाएगा जल का, तो क्या बन जाएगा, ये जो है ये तेज में विलीन हो जाएगा। और तेज का जो रूपी गुण है, तेज का जो है वह नष्ट हो जाएगा बहुत वर्षों तक जो है सूखा पड़ने से। तब क्या होगा, तब वह तेज जो है वायु में विलीन हो जाएगा उल्टे क्रम से। इसी प्रकार से इसको निरुद्ध बोलते हैं। तो अपने आधारभूत जल में शयन किया भगवान ने। उन्हें सृष्टिकाल आने पर कालात्मिकम सती मुदीर्याण, सृष्टि आने पर अपने पुनः जगाने के लिए केवल अपनी काल शक्ति, कालात्मिकाम शक्ति उदीर्याणा वास तस्मिन सलिले पदे स्वे यथा नलो दारुणी रुद्धवीर्य, जैसे अरणी में अग्नि की दाहिका प्रकाश का शक्ति छुपी रहती है, वैसे ही भगवान ने अपनी काल शक्ति को जो है जागृत रखा था। ध्यान दें कि वस्तु के रूपांतर की क्षमता रखने वाली शक्ति ही भगवान की काल शक्ति है। काल माने समय का की प्रतीक्षा करिए। आप वृद्ध हो गए, जवान से वृद्ध हो गए, तो इस शक्ति को किसने आपको वृद्ध कर दिया, किसने बचपन से यौवन में पहुंचा दिया आपको। ये जो रूपांतरण करने की ताकत है, यही ताकत, यही शक्ति भगवान की काल शक्ति है। ध्यान दीजिए। उसी प्रकार से भगवान में भी जो है उस निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म में सारी चीजें छुपी हुई हैं। जैसे अग्नि में दाहिका और प्रकाश का शक्ति छुपी है। 1000 चतुर्युग उपरांत, अब इस प्रकार से 1000 चतुर्युग पर्यंत अर्थात 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा की रात्रि गणना है। इस अवधि तक भगवान ने जल में शयन किया और 1000 चतुर्युग हो जाने के बाद जब ब्रह्मा का युग शुरू हुआ, तब भगवान के द्वारा नियुक्त काल शक्ति ने उन्हें जगा दिया। ध्यान दीजिए, एक साधारण जीव की उत्पत्ति का समय जो रहता तो महीनों में रहता है, लेकिन इस प्रकार से जब यहाँ संसार की उत्पत्ति ब्रह्मा करते तो 1000 वर्ष तक वह जो है जल में वह रहता है। वह कौन सा, वह विराट जो अंड है वह रहा आता है, और जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है तब जाकर उसके अंदर से जो हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति होती है, हिरण्यगर्भ की, उससे ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है।
जब ब्रह्मा का युग शुरू हुआ 1000 युग बीतने के उपरांत, तो जो क्रिया वहाँ हो रही वही क्रिया यहाँ देखिए आप। तब भगवान के द्वारा नियुक्त काल शक्ति उन्होंने जगा दिया, भगवान जग गए, भगवान जीव के साथ जग गए, क्योंकि अब उन्हें बनाना है सब कुछ, और उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तब श्री भगवान ने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोकों को देखा, अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोकों को देखा भगवान ने। जिस पर भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सुशरीर तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से क्षुब्ध होकर शिष्टतना के निमित्त उनके नाभि देश से कमल नाल के रूप में वह ऊपर उठा। सिंपल कि वह जो है न ब्रह्मा जी का जो है जन्म हो रहा है, एक पौधा जो है नाभि कमल से, नाभि कमल प्रस्फुटित हो रहा है और ब्रह्मा विराजमान है। ध्यान दीजिए। और उसने सूर्य के समान तेज अपार इतना तेज हुआ कि वो जो है अपार जल राशि समुद्र की ददीप्यमान हो गई। संपूर्ण गुणों के प्रकाश करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। जीव के साथ ही हमेशा रहता है ब्रह्म, इसको भूलिए नहीं आप, ये तात्पर्य है इसका। तब उसमें से बिना पढ़ाई स्वयंभू संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर सर्ग और प्रलय होते हैं, उस पर गीता में भगवान कृष्ण कहना, इससे समझ लीजिए। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे। अब रात्रि हरागमे मतलब अब ब्रह्मा का दिन शुरू हो गया है और अव्यक्त से व्यक्त जो है उत्पन्न होने लगे। अव्यक्त से व्यक्त, कमल भी खिला, लोक बन रहे हैं, ब्रह्मा जी स्वयंभू बन रहे हैं। और रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैव, और जब रात्रि होगी ब्रह्मा की, अर्थात जब प्रलय होगा, तब सब जाकर वहीं उसी प्रभु में अव्यक्त रूप से वहीं चले जाएंगे। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। सारे प्राणी इसी प्रकार से होकर जो है विलीन हो जाते हैं। रात्यागमे, रात्रि के समय अर्थात जब समय प्रलय होता है उस समय कोई बस नहीं किसी आदमी का, आयु खत्म हो जाने में किसी का कोई बस नहीं है, यही निरोध है। आगमे अवश्य पार्थ, और उसके बाद जब फिर से सृष्टि होती या फिर जीवन मिलता है या फिर कोई कर्मवश मिलता है तो प्रभवती हरागमे, ये सिद्धांत है। परंतु कर्म करने के लिए शरीर चाहिए और संसार चाहिए। इसके लिए भगवान ने पहले तत्व सृष्टि का निर्माण किया। ध्यान दे, सृष्टि की पूर्व समस्त जीवों के स्वामी भगवान या समस्त आत्माओं के आत्मा, आत्मानम तो अखिल आत्मनाम, पूर्ण परमात्मा के रूप में अर्थात अव्यय रूप विद्यमान है। न दृष्टा था न दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है वह भी नहीं थी, क्योंकि उनकी इच्छा अकेले रहने की थी। सृष्टि के पूर्व भगवान के अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा हुई है। सृष्टि के पूर्व ध्यान दीजिए, सृष्टि रत्न के पूर्व की बात की जा रही है। लिखा है वेद में, वासुदेव वायुरमग्रम आसीत न ब्रह्म न चा शंकर आइको वै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशाना। न ब्रह्मा है न शंकर है, केवल और केवल भगवान ही है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान का उद्भास है। बिना प्रभु के भास के, बिना चिदाभास के कोई वस्तु में चेतना नहीं हो सकती, कोई वस्तु कोई वृत्ति ही प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ध्यान दीजिए, भगवान तो सदा अकेले अव्यय रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे संपूर्ण हैं तथा सर्वशक्तिमान है, ऐसे वो रह सकते हैं। इनके अतिरिक्त उनके हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके स्वांश माने यानी भगवान के अंश विष्णु तत्व भी सृष्टि के पूर्व नहीं थे।
दूसरे शब्दों में सृष्टि के पूर्व न तो कारणार्णव साई विष्णु थे, न गर्भोदक साई विष्णु थे, या क्षीरोदक साई विष्णु, या ब्रह्मा तो शंकर ही थे। ध्यान दीजिए, स्वामी प्रभुपाद जी महाराज ने बताया कि विष्णु तत्व या ब्रह्मा आदि जीव भिन्नांश हैं। ये क्या है? सब जीव भिन्नांश है। एक है श्वास, एक जीव भिन्नांश है ब्रह्मा आदि। तथापि यद्यपि आध्यात्मिक जगत भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुप्त था। भौतिक जगत सुप्त था। ये सृष्टि रचना कहलाई। जब भौतिक जगत जागृत हो जाएगा तो सृष्टि रचना समझ में आने लगेगी कि उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता और बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की व्यवस्था भगवान से एकाकार है। जिस तरह सैनिकों की व्यवस्था राजा से तदाकार होती। सैनिकों की कितने सैनिक है? सब सैनिक किसके साथ जुड़े हुए हैं? राजा से जुड़े हुए हैं। सैनिकों अनेक अनेक टोलियां कमांडर के साथ मिली हुई हैं, कमांडर के आदेश का पालन करती हैं। वैसे ही वैकुंठ लोक की व्यवस्थाएं भगवान, सब भगवान हैं। भगवान के आदेश से, भगवान के निर्देश से, भगवान के रूप से ही सब प्रवृत्त हो रहा है, उनकी चेतना से, उनके उद्भास से। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये। फिर वही कल्पनस्तानि, कल्पाद कल्प के आदि में जब ब्रह्मा का दिन शुरू होता है, मैं सबकी रचना करता हूँ, और जब क्षय होता, ब्रह्मा की रात्रि होती, सब जितने भी लोग हैं वह जो उसका निरोध होता है, सब मुझ में आके विलीन हो जाते हैं। सारे जो भूत प्राणी हैं मेरी प्रकृति को, अर्थात मेरी प्रकृति को प्राप्त हो रहे हैं सारे प्राणी। इसकी व्याख्या थोड़ी और समझिए कि इतना तो हम समझते हैं कि जीव जैसे जागा उसकी सृष्टि शुरू हो गई, और जब नींद आती तो उसकी सृष्टि उसी में लीन हो गई। तो सिंपल सी बात है, हम सोए हमारा संसार सिमट गया, हम जागे हमारा संसार जो है वो प्रवृत्त हो गया। ऐसे ये जो स्थूल समष्टि दिखती है, स्थूल समष्टि, ये पूरा जब जगत दिखाई पड़ता है, वह सब भी ब्रह्मा के जागने पर उसके सुशरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होता है, और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सुशरीर में लीन हो जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जागने पर स्वर्ग हुआ और सोने पर प्रलय हुआ। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं, नया ब्रह्मा बनता है। उसके बाद में उनका ब्रह्मलोक प्रकृति में लीन हो जाता है और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है। तो पदार्थ का महाप्रलय का समय बीतने में ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। तो महासर्ग पर ब्रह्मा जी तब बना पाएंगे जब भगवान श्री तत्क्रम से सृष्टि बना देंगे। अभी तो भगवान योग निद्रा से जागे हैं, उन्हें अपने अलावा कुछ भी दृष्टिगत नहीं हो रहा। समझिए, भागवत कहती है सवाएश तदा दृष्टा ना पश्यत तस्मे करात्मेने संतमिवात्मानं सुशक्ति सुप्तद्रेक। भगवान ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु कोई दृश्य उन्हें दिखलाई नहीं पड़ा, तो उनको लगा वही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में लगा कि वे हैं भी कि नहीं, वे स्वयं को असद या अविद्यमान मानने लगे।